नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के सामने एक वर्ड अक्सर आता है एनएफओ। ये एनएफओ क्या है, इसको समझ लेते हैं। जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है ना, तो उसको न्यू फंड ऑफर बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग एनएफओ बोलते रहते हैं। तो एनएफओ तो बस इतनी ही बात है, नया फंड का ऑफर। अब एनएफओ की प्राइसिंग की बात है। एनएफओ आता है 10 रुपये के एनएवी पर एनएफओ इशू होता है। ये 10 रुपया क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त तक उस फंड के पास कोई पैसा नहीं है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक यूनिट की कीमत 10 रुपया है, इसलिए एनएवी शुरुआती एनएवी 10 रुपया है जो माना हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जितना पैसा आप लगाते हैं उतना यूनिट आपको अलॉट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने 5,000 रुपया लगाया है तो 10 रुपये के एनएवी से उसको 500 यूनिट मिला, और किसी ने 5 लाख रुपया लगाया है तो उसको 50,000 यूनिट मिला, तो हिसाब बराबर है। एंड देन आफ्टर इशू क्लोज होने के बाद जब फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो उनको रोज़ कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा और एनएवी उस तरह से अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। प्रॉफिट होगा तो एनएवी ऊपर जाएगा, लॉस होगा तो एनएवी नीचे जाएगा। तो ये प्राइसिंग है। तो एनएफओ का प्राइस 10 रुपये आता है, ये समझ लिया कि बाद में एनएवी कैसे चेंज करता है। अब तीसरा सवाल जो बार बार इन्वेस्टर पूछते हैं कि उनको एनएफओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब थोड़ा डिटेल में जाने से मिलेगा। ये मैन टू मैन वेरी करेगा। वो एनएफओ आपके गोल के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, ये देखना होगा। ये देखना होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें सेम नेचर का कोई फंड अगर पहले से है तो कोई मतलब नहीं है कि उसी नेचर का दूसरा फंड फिर एनएफओ 10 रुपये में आया इसलिए केवल डाल दें। तो लेकिन एनएफओ में कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। हो सकता है कि ऐसे थीम पर आया हो जिस थीम पर पहले से कोई फंड नहीं हो आपके पास या मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। ड्रॉबैक भी है, उसका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा, सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन पर, कि किनको एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक गलतफहमी जरूर दूर कर लेनी चाहिए कि 10 रुपये में मिल रहा है इसलिए वो सस्ता है, ऐसा नहीं है। कोई आईपीओ नहीं है कि कम रेट में आईपीओ आया है तो सस्ता मिल रहा है। एनएफओ हमेशा 10 रुपये में ही आता है, और ना वो सस्ता है 10 रुपये में, ना महंगा है। राइट, मेरे ख्याल से आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।